गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी फिटनेस क्या है। फ्रेंड्स, फिटनेस के दो पहलू हैं, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। हम तभी फिट हैं अगर ये दोनों हमारे ठीक से चलते हैं। अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली फिट नहीं हैं तो हम फिट नहीं हैं। अगर हम मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट नहीं है तो भी हम फिट नहीं हैं। तो हमें इन दोनों को सही रखना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मन की उदासी। मन की उदासी क्या होती है? हम आम बोलते हैं भाषा में, आज मेरा मन उदास है, आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, आज मैं डिप्रेसिव हूँ। ये क्या है मन की उदासी? अगर हमारा मन उदास है तो क्या हम फिट हैं? आइए जानते हैं मन की उदासी के बारे में। फ्रेंड्स, मन की उदासी जो है इसे डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें प्रॉपरली टाइम से इसकी जानकारी हो तो हम इसको आसानी से लाइफस्टाइल चेंजेस से टैकल कर सकते हैं। इसके मैं आपको पहले लक्षण बताती हूँ, फिर उसके बाद हमें समझ आ जाएगा कि हम इस जोन में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, तो हमें पता चलेगा। फ्रेंड्स, मन का उदास होना, इसका दूसरा नाम डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसका पहला लक्षण है हमारा मन उदास रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। नंबर 2, हमें किसी चीज़ से इंटरेस्ट हटना। जिन चीज़ों को हम पहले एंजॉय करते थे उनमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। जैसे पहले हम अपना शॉपिंग करते थे, मूवी देखते थे, फ्रेंड्स के साथ घूमते थे, तो उस सब में हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। फोकस नहीं कर पाना, चीज़ों को भूल जाना। हमने छोटी छोटी चीज़ें, हमने चाबी कहाँ रखी, जब कोई चीज़ बोलना, कोई काम करना और उसमें भूल जाना, फोकस नहीं कर पाना। और सबसे मेन आपको वीकनेस लगना, बहुत वीकनेस लगना, मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा लगना, शाम होते होते ठीक हो जाना। लो एनर्जी, आपका काम अफेक्टेड होना, आपको इरिटेशन होना, आपको गुस्सा आने से या नेगेटिव थॉट आने से आपकी रिलेशनशिप ट्रबल में जानी, आपकी नौकरी ट्रबल में जानी, आपका स्लीप की चेंजेस, या तो आपको नहीं स्लीप आना, या बहुत स्लीप आना, या आपको मॉर्निंग आवर्स में 2 घंटे पहले नींद खुलना, फिर नींद नहीं आना। जैसे अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 4 बजे आपका नींद खुलेगी और उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। और खाने की आपको डिस्टर्बेंसेस, या तो आप बहुत कम खाएंगे, आपका वेट कम हो जाएगा, या आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, आप बहुत मोटे हो जाएंगे। उसके बाद आप आइसोलेशन फेज में चले जाते हो, आपको पसंद नहीं है किसी के जहाँ सोशली जाना, सोसाइटी से कटना शुरू कर देते हो। एंड सेल्फ ब्लेमिंग, मेरे कारण ये हुआ, मैं तो अब कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं तो फेलियर हूँ, मेरी तो बस लाइफ ही ख़त्म हो गई। देयर इज सो मेनी थिंग्स कि हम अपने को ही ब्लेम करते जाएंगे। और अगर कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी होना। अगर इन जो मैंने आपको लक्षण बताए, इनमें से आपको 3 या 4 लक्षण कंटिन्यूस फॉर 14 डेज रहते हैं तो आपको अपना एक बार डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट करता है। एक जेनेटिक्स भी इसमें एक फैक्टर है जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो अगर हमें मिलना है तो हम अपना लाइफस्टाइल से या अपने डॉक्टर से मिलके ही उससे बच सकते हैं। बाकी हमारे पास उसके लिए काम नहीं है, बाकी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सीजनल भी डिप्रेशन होता है। जिन कंट्रीज़ में धूप नहीं होती वहाँ के लोगों को डिप्रेशन पाया जाता है। हार्मोनल डिप्रेशन होता है, प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंज होते हैं तब डिप्रेशन लेडीज़ को बहुत होता है। डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होता है। मीनोपॉज में जब एस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है तब लेडीज़ में डिप्रेशन होता है। ऐसा नहीं है मेल को डिप्रेशन नहीं होता, मेल को भी डिप्रेशन होता है, पर कंपैरेटिवली अगर हम तुलना करें तो लेडीज़ को मेल से 2 गुना ज़्यादा होता है। वो आप कारण कुछ भी समझिए कि सर्कमस्टेंशियल लेडीज़ का ऐसा ब्रॉटअप है या उनका ऐसा सोसाइटी, आई डोंट नो, बट लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये तो एक लक्षण मैंने बताए। अब इसको जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि ये इतना अच्छी डिजीज़ है पर लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो हमें मैक्सिमम इसके बारे में जानना है, इसके बारे में अवेयरनेस करना है। वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बोलते हैं कि ये हमारा, जैसे आप लोगों का कफ एंड कोल्ड है, डिप्रेशन हम लोगों का कफ एंड कोल्ड है, इतना आसान है। इसकी दवाइयाँ भी आपको आदत डालने वाली नहीं होती।
नींद की दवाइयाँ आपको आदत डालती हैं, पर डिप्रेशन वाली दवाइयाँ आदत नहीं डालती। इनमें वो लोग जो दवाइयाँ देते हैं वो हमारे हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन के जो अपटेक करने वाले रिसेप्टर्स हैं उन्हीं को एक्टिवेट करने की मेडिसिन मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, मेन है कि हमें इसको जानना और प्रॉपर जगह पे पहुंचना। ये माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर का होता है जब हम नहीं ध्यान देते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हम लोग ऐसे जो भी होता है हमें उसे उसकी पर्सनैलिटी से जोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई नेगेटिव सोचता है या कोई इम्पल्सिव है, गुस्सा होता है, इवन उसकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, घर में भी ख़राब हो रही है, नौकरी जा रही है, पर हम उसको उसकी नेचर ऐसी है ऐसे करके हम उसका जामा पहना देते हैं, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं है। अगर हम उसे प्रॉपर टाइम से प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाएं तो देखिए उसकी भी लाइफ बचेगी और फैमिली की भी लाइफ बचेगी। तो हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें। फ्रेंड्स, सबसे पहली चेंज है आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस। अपने लिए आप काम करिए, अपने लिए जो आपको अच्छा लगता है। आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, अपने को ट्रीट करिए, अच्छा अच्छा अपने लिए बना के खाइए, मस्त होइए। पर इतना सब करते हुए ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार मैंने तो अपने लिए ऐसे ही बना के टाइम वेस्ट किया। अपने लिए मैं भी इतना ही इम्पॉर्टेंट हूँ। जब ये वाली फीलिंग आएगी तो डिप्रेशन हमसे दूर भाग जाएगा। उसके बाद सेकंड फ्रेंड्स, मैं आपको बोलती हूँ, नेचर के पास जाइएगा। नेचर के पास जाने से क्या होता है, जब हम नेचर के पास जाएंगे तो हमारे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। अब नेचर के पास जाइए, आप पार्क में जाएं, वहाँ पे प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, कबूतर हैं। आप उनसे अपना जो अंदर इतना नेगेटिविटी भरी हुई है एकदम एक्सप्रेस कर दीजिए, एकदम खाली कर दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जब हम अंदर से अपना पूरा खाली करके नया बर्तन खाली करते हैं तो उसमें फिर हम जो भी मन चाहे नए थॉट्स, पॉजिटिव थॉट, अच्छी चीज़ें हम डाल सकते हैं। तो आप लॉन्ग वॉक करें, इवन 10-15 मिनट की वॉक भी हम डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल मानते हैं। तो वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, लोगों के साथ मिले जुलें, पार्क में लोगों से मिलें, खुश रहें, लाफ्टर क्लब बनाएं, जो भी करें आप अच्छे रहें, भूल जाएं 2 मिनट के लिए कि आप क्या हैं, देखिए अब कैसे ठीक होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बोलती हूँ आप डायरी मेंटेन करें, डायरी में लिखें, आप सब कुछ अपना पेन डाउन कर दें, जो आपको अपने विचार आ रहे हैं सब लिख डालिए। ऐसा माना जाता है कि जब हम डायरी में लिख देते हैं तो हम अंदर से बहुत हमें शांति मिलती है, मतलब हमने कहीं तो अपने को निकाला। देखिए कहाँ से हमें डिप्रेशन, अगर मैं जो भी आप देख रहे हो सप्रेशन हमारे ब्रेन में ही हो रही है, हम अपने को सप्रेस कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पेन डाउन कर दीजिए, अगले दिन जब आप अच्छे मूड में आते हैं उसको पढ़िए, देखिए आप कितने उस टाइम आपने लो फील किया। उसके बाद मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, अपना लर्न टू से नो, नो कहना सीखिए। जब तक हम नो कहना नहीं सीखेंगे हम ओवरवर्क होते रहेंगे, अंदर अंदर हम कुलखते रहेंगे, पर बाहर हम नहीं बोलेंगे कि मैंने नहीं करना। अंदर जो हम परेशान हुए उससे हमारे ब्रेन के जो केमिकल हैं वो सब बिगड़े और हमें उसके बदले में मिला डिप्रेशन। तो हमें नो बोलनी आनी चाहिए। मैनेजमेंट का एक वर्ड है कि से नो लाइक जेस, लगना चाहिए कि आप हाँ बोल रहे हैं, इस तरीके से बोलिए और अंदर से आप समझिए कि आज मैं अपने लिए खड़ा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ, आप फैमिली से मिलजुल के रहिए। हमारा फैमिली ही एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमें इससे बाहर निकाल सकता है। फैमिली से इतने अच्छे रिलेशन बना के रखिएगा, वीडियो कॉल करें, फ़ोन कॉल करें, कुछ भी करें, आपस में इतना ट्रस्ट रखें कि वही आपको एक इस उसमें से निकाल सकते हैं। आप पूरी बात उनसे बयान करें, उनकी बात सुने, फ्रेंड्स से मिलजुल के रहें, सोसाइटी में जाएं, सोशल हो जाएं, क्योंकि आइसोलेशन इसमें होता है, हम अंदर रहना चाहते हैं। बाहर निकलिए, तोड़िए इसको। आप पार्क में जाएं, लोगों से मिलें, आप मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, मिले लोगों से, अपना दायरा बढ़ाएं, आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से। और एक बात और, अगर आपको आदत है किसी एक चीज़ को लेके उसका पोस्टमार्टम करना, एक बात आपके हाथ में आ गई, अब उसको बराबर बार बार उसका पोस्टमार्टम करना, उसको छोड़िए। जब आप उसको छोड़ देंगे, हो गया, ये वाली भावना आएगी तो डिप्रेशन कोसों दूर चला जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप डाइट पे आइए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, धूप रोज़ लीजिएगा। अगर धूप से नहीं काम चल रहा, विटामिन डी सप्लीमेंट लीजिएगा वीकली एक बार। और उसके बाद अपनी प्रोटीन, फाइबर एंड
ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको अच्छी डाइट हमेशा फ़ायदा करती है, पर अपने जो दवाई है डॉक्टर की बताई हुई उसको ज़रूर लें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम अपना मेडिसिन के साथ साथ डॉक्टर से अपना मिलते रहें, हमारे में ये भी बहुत बात है, एक बार दवाई ले ली और हम अपने मन से जब अच्छे होते हैं हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। जब आपका डॉक्टर बोले कि नो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप बीच में बिना बोले छोड़ेंगे, दोबारा डॉक्टर फिर आपको वही दवाई देगा तो आप डबल टाइम खाओगे। डॉक्टर की कंसल्टेशन से बंद करिएगा और अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखिएगा। और इसके बारे में फ्रेंड्स अपने आसपास जितने लोग हैं जानकारी फैलाइए, ताकि हम हमारे हर 3 पे 1 लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। तो इससे लोगों के रिलेशनशिप ख़राब हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर हम अवेयर होंगे तो हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छा कर पाएंगे और हम फिट इंडिया की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं कल फिर आपसे मिलती हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ।